नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं कुसुम भारद्वाज आपको स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए गाइड करने के लिए आपको जो भी अगर आपकी क्वेरी है वो आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। अभी एक मैं छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ जो कि आपके स्ट्रेटजी वीडियो होगी, जिसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें पार्ट्स के, उसमें से मैंने सब टॉपिक्स इसमें डाल दिए हैं। तो आप टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप डेली एक ऐसी एक मतलब प्लानिंग करें जिससे आप कल की तैयारी आज कर लें, जिससे आपको ये हो जाएगा कि आपके ये टॉपिक्स कवर हो गए हैं, आपने ये टॉपिक्स कर लिए हैं, ठीक है। और मैंने ये जो पैटर्न दिया है ये उसी के अकॉर्डिंग दिया है जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है। एक्चुअली रीजनिंग सबसे पहले आती है, रीजनिंग, फिर आती है जीके, अर्थमेटिक एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी। सबसे पहले रीजनिंग देने का कोई पर्पस होगा, आप खुद सोचो कि क्या पर्पस हो सकता है। रीजनिंग देने का सबसे पहले पर्पस है आदमी मतलब आपकी आपको दिमाग से काम लेना पड़े। आपका दिमाग एक बार पजल कर दिया उन्होंने तो आप आगे के स्टेप्स पे कैसे उस पर ओवरकम करते हो, सबसे पहले आपका ये डिसीज़न मतलब इस चीज़ को चेक करते हैं वो, ठीक है। फिर जीके, ठीक है, जीके में भी आपको मैं टॉपिक्स मोस्टली बता दूंगी कि आपको ये टॉपिक्स कर लेने हैं, ठीक है। अर्थमेटिक एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो होगी इसमें 1/4 होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट होगा आपका पार्ट बी, ठीक है, जो कि 100 नंबर का होगा। वो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट होता है उसमें, इसमें इसी में क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ये क्राइटेरिया आपको सेकंड पार्ट में क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप सब में सबसे पहले आपका सेकंड पार्ट चेक होगा। अगर उस बच्चे के 40 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपको फिर आगे प्रोसेस में लिया जाएगा, ठीक है। बट आपकी जो फाइनल जो उसको वो बनेगी, क्या कहते हैं, फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो पार्ट 1A, पार्ट ए और पार्ट बी से बनेगी, ठीक है। उससे आगे आप आते हैं जैसे रीजनिंग जो होती है वो मतलब ना मुश्किल होती है ना इजी होती है, मतलब ठीक होती है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने वो सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि आप इन टॉपिक्स को उठाओ, डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर डेली एक क्वेश्चन पेपर यानी एक सेट भी लगाना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। मतलब आप ज़्यादा हो सकता है आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे, बट टाइम ज़्यादा लेके सॉल्व करेंगे तो आप ये सोचो कि अगर कोई क्वेश्चन आपने 2 मिनट में सॉल्व किया तो वो आपका नंबर खा जाए, मतलब टाइम खा जाएगा। और उस नंबर की 2 मिनट में एक क्वेश्चन एक नंबर लिया है तो आपके वो वहीं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। नंबर तो आपने ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिगर काउंटिंग्स होती है, उसमें फिगर्स को काउंट करना होता है, ब्लड रिलेशंस होता है। अच्छा, एक और बात, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट आता है, वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे आपको 3 दे दिए, वो आपस में कैसे इंटरलिंक करते हैं, कैसे एक्ट हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, वो होता है, ठीक है। मिसिंग फिगर होती है, किसी पैटर्न में मिस दिया हुआ है, उसमें नेक्स्ट क्या फिगर आएगी। या फिर नंबर सीरीज़ होता है, ऑड वन आउट होता है, मतलब 3-4 चीज़ें दे देंगे आपको, उसमें से ऑड निकालना है। 4 सीरीज़ दे दी, उसमें से ऑड निकालना है कि कौन सी सीरीज़ कहाँ पर ब्रेक कर रही है मतलब पैटर्न को, ठीक है। फिर डायरेक्शंस होती है, डायरेक्शंस में भी आजकल थोड़े लेटेस्ट आ जाते हैं कि उसने आपस में 145 डिग्री घूम गया, या फिर मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट विल बी कम इन नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, मतलब एक सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट क्या आएगा, उसमें ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है। फॉलोइंग फिगर्स मतलब मीन सॉरी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बी आएगा यहाँ पे, प्रॉब्लम फिगर्स, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फिगर, मतलब कोई एक पैटर्न दे रखा है आपको, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो अब पूछेगा आगे बताओ क्या आएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, मतलब आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे किसी मतलब ऐसे कह देंगे किसी कोडेड भाषा में बट को 0 2 3 लिखते हैं, फिर उसी में लिख देंगे किसी भाषा में इफ़ को 2 9 लिखते हैं, तो उसमें आपको बता देंगे बताओ रेट को क्या लिखेंगे, या इफ़ को इट को क्या लिखेंगे। मीन्स कोडिंग डिकोडिंग करना होगा, सिलोजिज्म होगा, डाइस होगा और कैलेंडर होगा इसमें, ठीक है। आपको इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से डेली। मेरा कहने का मतलब है डेली किसी टॉपिक को उठाओ और डेली एक पेपर भी लगाओ, क्योंकि क्या होता है आप ये तो कर लोगे एक बार, बट जैसे ही यहाँ पहुँचोगे 14th या 10th डे आपका ये स्किप हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करो, डेली एक पेपर भी लगाओ, ठीक है, जिसमें आपका डेली सारी चीज़ें रिवाइज होती जाए, ठीक है। उसके बाद आ गया जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक है
पॉलिटी में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको ज़रूर अच्छे से देखने हैं। पॉलिटी में जैसे अमेंडमेंट्स देख लो, ठीक है, पंचायती राज देख लो, या फिर आर्टिकल्स देख लो। और क्या देख सकते हो पॉलिटी में, जो हमारी प्रियम्बल है उस वो कहाँ से ली गई है, ओके। और आप मतलब ये सब देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स देख लो, या फिर और क्या देख सकते हो, जुडिशरी देख लो, ठीक है, ये सब देख लो। उसके बाद आपका आता है सेंसस भी देख लो, पंचायती राज देख लो। अच्छा, कुछ हमारे हेडक्वार्टर्स यूएन के स्पेशल हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट देख लो। ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, ये सिचुएटेड जहाँ है वो, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एक स्टोरी की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। इकोनॉमी में क्या है, आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इकोनॉमिक में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 ईयर प्लान है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं आजकल, बहुत सारी स्कीम्स निकल रही हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। जियोग्राफी आप 6th 7th 8th 9th की एनसीईआरटी बुक ले लो, उससे कर लो, ठीक है। साइंस में आप फूड ले लो, फूड में आप सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने जो खाया उसमें क्या विटामिन होते हैं, जो खाया मुंह से स्टार्ट हुआ और क्या आगे क्या प्रोसेस हुआ, पेट में क्या काम किया उसने, उससे आपको क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, वो सब, ठीक है। तो फूड में आपका सारी चीज़ें आ जाएंगी कि पादपों में फूड है या पौधों में फूड है, सब जो भी उससे रिलेटेड होगा, वो फूड क्या काम करेगा पेट में जाके, या जो भी है, ठीक है। फिर आपका न्यूट्रिशन भी वही है कि क्या न्यूट्रिशन मिलता है, क्या है राइस ओवर, फिर, ठीक है। फिर विटामिन्स उसी में आ जाएगा, कोई भी बीमारी होती है उससे वो उसकी डिजीज़ में आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, ब्लड होगा या फिर एक्सक्रिएशन होगा या नर्वस सिस्टम होगा, ये मतलब ये सब इंक्लूड है इसमें बायोलॉजी में, ठीक है। फिर आपका आर्ट एंड कल्चर में सब सारे देशों के सारे स्टेट्स के उत्सव आ जाएंगे, वहाँ पर क्या मनाया जाता है, कैसा खाना होता है, ये सब, ठीक है, क्या कल्चर फॉलो किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा जीआई टैग जो मिलते हैं वो स्टेट वाइज मिलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आप ये सब कर लो। हिस्ट्री में जैसे आप कर लो मौर्य काल, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत, या फिर ये तो मैंने आपको बता दिया था। फिर आता है मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, रेशियो कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, इनके ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा आपको घुमा के आपको क्वेश्चंस बताएंगे और आपको वो सोल्व करने हैं। टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड पहले परसेंटेज करो, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस करो, फिर एसआई करो, सीआई करो, डिस्काउंट एवरेज, ये सब करो, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन होगा, सारे 2D 3D, ठीक है। बार ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डीआई, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एचसीएफ एलसीएफ, फेवरेट क्वेश्चन है ये, एपी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है आपका इंग्लिश में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें सारी मतलब एक तरह से फॉर्मेट होता है वो सब, सेंटेंस का सिंटैक्स जिसको बोलते हैं वो सब होना चाहिए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स होने चाहिए, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, प्रेपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, पैसेज, नरेशन या मोडाल्स में कुछ मोडाल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस, PQRS इंपॉर्टेंट है। एरर इन एनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फिर ऐसे आ गया उसका हिंदी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे इजी सब्जेक्ट आपको सबसे बाद में दिया गया है हिंदी, ठीक है। हिंदी काल, कारक, लिंग, व्यय, वचन, अव्यय, संधि, समास, तत्सम, तत्व, वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, पैसेज मीन्स गद्यांश, वाक्य रचना संबंधित अशुद्धियाँ, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाच्य, क्रिया ये जो इंपॉर्टेंट क्रिया है इसलिए मैंने ये लिख दी है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, वाच्य क्या है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, विशिष्ट वाक्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है एक, ठीक है। तो इसलिए आप अब तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जीके में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से क्या होगा, इसमें आपको श्योरिटी नहीं है कोई कि किस पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते हैं तो जीके, बट हम याद कैसे कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम इसको मतलब पढ़ें तो हम इसको ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम पढ़ने का टाइम निकालो आप, इसके लिए पढ़ने के लिए आप 1 घंटा निकाल लो बस पूरे दिन में, ठीक है। बाकी आप अपने
सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सबसे जो फाइनल है आपका स्टैटिस्टिकल का पार्ट जो कि सब्जेक्ट कंसर्न है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको मैंने कम्युनिटी पे भी डाल दिया है और एक दो बुक्स भी मैंने बता रखी हैं, आप उनको फॉलो करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप ना, आपने जो किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स की है या ऑपरेशनल रिसर्च से आपने पीजी की है या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स किया है या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स किया है या पीजी इन इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स एनी सब्जेक्ट किया है या एमएससी किया आपने मैथमेटिक्स और उसके साथ कोई स्टैट्स का कोई सब्जेक्ट है या मास्टर्स किया आपने कॉमर्स में उसके साथ कोई स्टैट्स का कोई सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप ना अपने सब्जेक्ट को उठाओ, अपने उस टॉपिक को उठाओ, क्योंकि जो ईजी चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी है उन चीज़ों को करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उस चीज़ को आप अच्छे से करो पहले, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर जो बनता है ना, वो उसमें जो है 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चे जिसने स्टैट्स बेसिक पढ़ा होगा वो उसको कर सकता है। बट अगर जैसे थोड़ा सा जो क्वेश्चन होते हैं, करीबन 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस लेवल के होते हैं, जो हाई लेवल होता है, जो कभी आपने देखा होगा तो कोई भी पेपर जब बनता है उससे पहले उसकी पायलट स्टडी बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हर चैप्टर से देखा जाता है कि बच्चों कौन से क्वेश्चंस बच्चे आराम से कर लेते हैं और कौन से बच्चे को अटैम्प्ट उन क्वेश्चंस को नहीं करते, ठीक है। वैसे ये जो क्वेश्चंस ये जो पायलट स्टडी बनती है ये इसीलिए बनती है ताकि ये स्टडी की जा सके कि किस चैप्टर को बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, कौन सा चैप्टर बच्चे के लिए ईजी है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो उसी तरह से फिर एग्ज़ाम भी वैसे ही मतलब आपका जो पेपर बनेगा, क्वेश्चन पेपर, वो भी ऐसे ही बनेगा कि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस को ना डाल के नॉर्मल मॉडरेट ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं। फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की जो रेशो होता है वो कम होता है, ठीक है। करीबन 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े लेवल जिनका हाई होता है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए।